आपका नीट एग्ज़ाम आपको पता होगा कैंसिल हो गया है, तो अब जो भी आपको ड्यूरेशन मिलेगी, मान के चलिए 1 मंथ के लिए आपको ड्यूरेशन मिलेगी, तो उस 1 मंथ में आपकी जो कमियाँ रही होंगी, आपने पेपर दिया होगा 3 तारीख का, आपको मालूम चला होगा आपकी क्या प्रॉब्लम रही होगी और इस पेपर से भी आप कुछ सीख लो कि आपने क्या गलती की थी, आपने क्या एरर किया था, आपकी कैलकुलेशन कैसी है। इन सब बातों का ध्यान रख के आप नेक्स्ट मंथ की प्रिपरेशन करेंगे इस 1 महीने के लिए, जब तक आपका अगला नीट एग्जाम नहीं होता है। कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। चैप्टर तो बहुत सारे बच्चे रिवाइज करते हैं, आपको फोकस करना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, उनको आप पहले रिवाइज करेंगे। दूसरा, एनसीईआरटी रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी के जो 1 से 2 सवाल आते हैं वो आपका ना गलत हो, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स को थ्रोली रिवाइज करना होगा। तीसरा, आपको फुल सिलेबस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का नेक्स्ट फेज के, इससे इंपॉर्टेंट इनमें से कुछ भी नहीं है। आपको डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए, उसकी जो गलतियां हैं उसमें क्या एरर आपने की है, कौन सा टॉपिक आपका वीक रहा, किस टॉपिक से गलती हुई, आपको टॉपिक रिवाइज कर देना चाहिए। उसी दिन उसका लैग ना हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और अगली बात है आपका खुद पर भरोसा, अगर भरोसा ही नहीं है तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। आप खुद पर यकीन रखो, अपनी मेहनत पर यकीन रखो। एग्ज़ाम जब भी होगा हम देने चले जाएंगे, कोई एंजाइटी नहीं आपको होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बस अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे।